हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम टू प्रवेश मैथ्स क्लासेस। तो यार हम लोग जो टॉपिक कर रहे थे वो क्या कर रहे थे, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो कल हमने इसके 4 क्वेश्चंस किए थे। अब ना फिफ्थ और सिक्स्थ एक जैसा है, तो एक काम करो, फिफ्थ जो है वो सम वाला है, सिक्स्थ जो है वो डिफरेंस वाला है। आप सिक्स्थ क्वेश्चन करो। एक बार आप क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ो और पढ़ के उसकी इक्वेशन बनाने की कोशिश करो। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 6 बोला था मैंने इसका, द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स इज 45। क्या मतलब है, आपके पास दो नंबर है, उनकी स्क्वायर का डिफरेंस कितना है, 45। अब आगे, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 4 टाइम्स द लार्जर नंबर। और छोटे वाले नंबर की जो स्क्वायर है वो क्या है, 4 टाइम्स है बड़े वाले नंबर के। डिटरमाइन द नंबर्स, तो मुझे क्या निकालने, वो नंबर्स निकालने। सबसे पहले क्वेश्चन आएगा, अच्छा यहां पर दो नंबर की बात हो रही है, एक छोटा नंबर और एक बड़ा नंबर, तो लेट कर लेते हैं। लेट लार्जर नंबर बी एक्स एंड स्मॉलर नंबर बी वाई। मैंने मान लिया लार्जर नंबर क्या है एक्स और स्मॉलर नंबर क्या है वाई। ये सबको समझ में आ गया। अब लिखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अच्छा पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं, क्या बोला है, द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स इज 45। क्या बोला है, दो नंबर्स की स्क्वायर का डिफरेंस कितना है, 45। अच्छा तो बड़े वाले नंबर की स्क्वायर माइनस छोटे वाले नंबर की स्क्वायर कितना है बच्चों, 45। अच्छा इसको ऐसे ही लिखेंगे ना, कोई बच्चा इसको वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तो नहीं लिखेगा ना, हमेशा बड़े में से छोटे नंबर को माइनस करूंगा, तो बड़े नंबर की स्क्वायर में से छोटे नंबर की स्क्वायर को माइनस कर दिया। अब आगे चलते हैं, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर। अब आगे एक चीज और दे रखी है, क्या बोला है, स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर मतलब क्या, वाई स्क्वायर। स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 4 टाइम्स द लार्जर नंबर, मतलब जो वाई स्क्वायर है वो कितना है, 4 टाइम्स है किसके, लार्जर नंबर के। लार्जर नंबर क्या है, एक्स, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, 4x। ये बात समझ में आ गई। अच्छा इसे कहां पुट कर दें, पुट इन फर्स्ट कर देते हैं भाई, फर्स्ट नंबर है ना भाई, तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x इक्वल्स टू कितना, 45। ये बन जाएगा। अब इतना करने के बाद क्या ये आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। अब क्या करेंगे, इसके फैक्टर करेंगे। चलो फैक्टर करते हैं इसके, क्या होगा, एक्स स्क्वायर 45 चाहिए, माइनस 9x प्लस 5x माइनस 45। अच्छा इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा है, x, क्या बच गया, x माइनस 9, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 5, क्या बच गया, x माइनस 9, फिर कॉमन आ रहा है, क्या बच गया, x प्लस 5। अब अगली बार x माइनस 9 इक्वल्स टू 0 और x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 9, और x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 5। अच्छा बात समझ में आ गई, पक्का। चलो डिटरमाइन द नंबर्स, मुझे क्या निकालने हैं, वो नंबर निकालने हैं। अच्छा वैसे इसने कुछ बोला नहीं कि नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, कुछ नहीं बोला ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं, लिखते हैं व्हेन। अब सुनो, x की वैल्यू 9 आ गई, x की वैल्यू माइनस 5, यहां तक कोई दिक्कत किसी को। चलो अब आगे लिखो, व्हेन x इज इक्वल टू 9, जब x की वैल्यू 9 होगी, ध्यान से देखो y स्क्वायर किसके इक्वल है, 4x के, तो पुट इन सेकंड, पुट इन इक्वेशन सेकंड, तो क्या हो जाएगा, y स्क्वायर इक्वल्स टू 4 इंटू 9, तो y स्क्वायर कितना हो गया बच्चों, 36 हो गया, है ना। तो यहां से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, बताना, प्लस माइनस अंडर रूट 36, तो y की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 6। ये बात समझ में आ गई। तो आंसर कितना आ गया, x की वैल्यू 9 और y की वैल्यू प्लस माइनस 6, तो इससे आंसर आया x इज इक्वल टू 9, y इज इक्वल टू 6 एंड x इज इक्वल टू 9 एंड y इज इक्वल टू माइनस 6। एक आंसर इससे ही आया। अच्छा x की एक वैल्यू और आई थी -5। अगली बार अगला केस लेते हैं,
when x equals to -5 put in equation second या फ्रॉम इक्वेशन सेकंड आप कह सकते हो, पुट की जगह कर लो फ्रॉम। अच्छा ध्यान से देखो, अब होगा क्या, वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 4x, x कितना है मेरे पास -5 -20। अब बच्चों एक बात का जवाब दो, क्या किसी नंबर की स्क्वायर नेगेटिव हो सकती है? क्या किसी नंबर की स्क्वायर नेगेटिव हो सकती है? तो ये वाला चीज तो नॉट पॉसिबल होगी, तो यहां पे क्या लिखूंगा, नॉट पॉसिबल। इतनी बात समझ में आ गई? तो आंसर क्या बचा, 9 और 6, 9 और -6। तो देयरफॉर नंबर्स आर 9 and 6 and 9 and -6। कुछ समझ में आया क्वेश्चन वाला? समझ में आया क्वेश्चन वाला? इस क्वेश्चन में कोई डाउट किसी को? नंदिनी समझ में आ गया? चलो अब अगला क्वेश्चन जो आपने करना है वो करना है, क्वेश्चन नंबर 8 की बनाओ इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 8 है उसकी बनाओ इक्वेशन सारे फटाफट से। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 48 है ना, एंड देयर प्रोडक्ट इज 432, फाइंड दी नंबर्स। क्या क्वेश्चन है, दो नंबरों का सम कितना है 48 और उनका प्रोडक्ट कितना है 432। तो लेट कर लो, लेट टू नंबर्स आर x एंड y। भाई मान लिया वो दो नंबर क्या है x और y, कोई दिक्कत किसी को? सबको समझ में आ गया? अब लिखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। चलो क्या बोला है, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 48, x प्लस वाई कितना हो गया 48। कोई दिक्कत किसी को? इसे मान ली फर्स्ट इक्वेशन। अब आगे, अब अगला क्या बोला है, एंड देयर प्रोडक्ट कितना है, उनका जो प्रोडक्ट है वो कितना है 432, एंड x इंटू वाई कितना है 432। कोई दिक्कत बच्चों? यहां तक सबको समझ में आ गया? उनका सम कितना था 48 और उनका प्रोडक्ट कितना था यार 432। अब मुझे वो दो नंबर निकालने हैं, आपके पास क्या है दो इक्वेशन। अब ऐसे क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था जब भी हम करते हैं क्या लगाते हैं सब्स्टिट्यूशन, किसी एक से x या y की वैल्यू निकालते हैं, या तो पहले से निकाल लो या दूसरे से, बताओ किससे निकालो। अगर पहले से निकालूंगा y की वैल्यू तो कितनी आएगी 48 माइनस x, समझ गए? चलो मैं पहले से ही निकालता हूं। तो अगर आप पहले से निकाल रहे हो ना बच्चों, तो इसी के नीचे ना, हाँ यहीं पे लिख लिया करो, इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू 48 माइनस x। दूसरा क्या था, x इंटू वाई कितना था यार 432, x 48 माइनस x इक्वल्स टू 432। इतनी बात समझ में आ गई सबको? आ गई? अब सुनो ये कितना बन जाएगा 48x माइनस एक्स स्क्वायर 432। इतनी बात समझ में आ गई? अब क्या हो जाएगा ये 0 एक्स स्क्वायर, ये तुम्हारी क्या बन गई, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इक्वल्स टू 0, समझ गए? अब इसके बाद क्या करना है, इसके फैक्टर करने के लिए क्या होगा, एक काम करो 432 का एलसीएम ले लो। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 0 8, 27 9 3 1। समझ गए सारे? ये बात समझ में आ गई? अब जरा देखना क्या होगा ये, क्या चाहिए मुझे 48 चाहिए। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, नहीं ये तो नहीं हो सकता, 60 और 27 तो नहीं हो सकता। 2 2 जा 4, 2 जा 8 कितना आ रहा है 36 और 12 3
टू जा 6, टू जा 12, टू जा, हाँ 36 और 12 बनेंगे। क्या बनेंगे इसके फैक्टर? 36 और 12। तो क्या हो जाएगा यार ये एक्स स्क्वायर। भैया ये थोड़ा सा वही है, अगर फैक्टर ना बने तो क्या कर लेना, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से कर लेना। समझ गए? इसके भाई कॉम्बिनेशन बनाने होते हैं जब भी कभी फैक्टर करने होते हैं, तो इस बच्चे ने बना लिया। और वो क्या बने हैं? 36 और 12। कैसे बने? 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 2 जा 36 और 2 2 जा 4, 3 जा 12। 36 और 12 बने इसके फैक्टर। समझ में आ गए भाई? चलो फैक्टर सबको समझ में आ गए। यहां से क्या होगा, x कॉमन निकाल दो, कितना आएगा? x माइनस 36। यहां से क्या कॉमन आएगा? -12। जब यहां से -12 कॉमन निकालोगे, यहां बचेगा x, यहां क्या बचेगा? -36। समझ गए? अब x माइनस 36 फिर बाहर आ गया, क्या बच गया? x माइनस 12। इतनी बात समझ में आ गई? तो देयरफॉर एक बार x माइनस 36 इक्वल्स टू 0 और एक बार x माइनस 12 0। तो x की वैल्यू 36 आ गई और x की वैल्यू कितनी आ गई? 12। x की वैल्यू 2 आई है ना। चलो इसे ले लो फर्स्ट, इसे ले लो सेकंड। व्हेन x इज इक्वल टू कितना? 36। तो उस केस में क्या होगा? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट y इज इक्वल टू 48 माइनस 36। तो y की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई? 12। समझ गए? तो जब x 36 था तो y कितना आ गया? 12। अगली बार when x is equal to 12 from equation first डाल दो, y is equal to कितना हो जाएगा? 48 माइनस 12, 36। y की वैल्यू कितनी आ गई यार? 36। तो एक बार जब x 36 था तो y 12, जब x 12 था तो y 36। तो इसका मतलब उन दोनों में से एक नंबर क्या होगा? 36 और एक क्या होगा? 12। तो देयरफॉर required numbers are 36 and 12। समझ में आया क्वेश्चन? समझ में आया क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन करना है आपने। अच्छा अगला क्वेश्चन तो आप करो। क्वेश्चन नंबर 10 करो। क्वेश्चन नंबर 10 की इक्वेशन बनाओ। अच्छा यार क्वेश्चन था 10th, क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 10th बोला है फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स हुज प्रोडक्ट इज 20। अच्छा हमें क्या लेट करने हैं? दो कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर। बताना कैसे लेट करूंगा? एक को x और अगला x प्लस 1। समझ गए सारे? चलो तो लेट टू कॉन्जिक्यूटिव natural numbers are x and x plus 1। मैंने मान लिए दो कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर क्या है? x और x प्लस 1। अब लिखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या बोला है? फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स हुज प्रोडक्ट इज 20। ऐसे दो नंबर निकालो जिनका प्रोडक्ट कितना है? 20। तो क्या करेंगे? पहला नंबर x इंटू दूसरा नंबर, इनका प्रोडक्ट कितना है? 20। यही इक्वेशन बनेगी। फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर हुज प्रोडक्ट इज 20। अब क्या करेंगे? x स्क्वायर प्लस x इक्वल्स टू 20। समझ गए सारे? ये बात सबको समझ में आ गई? ऐसे लिख सकता हूं। अब कर लो इसके फैक्टर। x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4x माइनस 20 इक्वल्स टू 0। बात समझ में आ गई? पक्का आ गई? चलो यहां से x कॉमन, क्या बचा? x प्लस 5।
यहां से -4 कॉमन, क्या बचा x+5। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत किसी को? सबको समझ में आ गया? अच्छा, x+5 फिर कॉमन इंटू x-4। कोई दिक्कत बच्चों? कोई दिक्कत? अब देयरफॉर एक बार x+5 0 और एक बार x-4 0। यहां से x की वैल्यू -5 और x की वैल्यू कितनी 4। ये दो वैल्यूज आ गई। अच्छा, x क्या है? नेचुरल नंबर। क्या कोई नेचुरल नंबर कभी नेगेटिव हो सकता है? नहीं। तो ये वाला केस क्या हो गया? नॉट पॉसिबल। सिंस x इज अ नेचुरल नंबर, तो देयरफॉर x की वैल्यू कितनी हो गई 4। x की वैल्यू कितनी हो गई 4। अब मुझे वो दो नंबर निकालने थे। अगर एक 4 है तो अगला क्या होगा 5। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर्स आर पहला वाला 4 और दूसरा वाला 5, 4 and 5। तो रिक्वायर्ड नंबर हमारे पास क्या हो गए 4 और 5। समझ में आया बच्चों? अगला क्वेश्चन, अगला भाई 11th और 12th दोनों सेम है ना, तो कोई एक कर लेते हैं। आप लोग कर लो, 11th कर लो, चलो करो। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 11 था, फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स। अच्छा, मैंने कल बताया था, शायद कल ही बताया था, जब भी कभी ऑड नंबर लेट करना हो तो कैसे लेट करते हैं? पहला वाला क्या होगा 2x+1 और दूसरा वाला क्या होगा 2x+3, याद रखना। और अगर इवन नंबर लेट करना हो तो कैसे करते थे? पहला वाला 2x, दूसरा वाला क्या होगा 2x+2। तो बच्चों याद रखना, अगर आपने ऑड नंबर लेट करने तो पहला वाला क्या होगा 2x+1, दूसरा वाला क्या होगा 2x+3। ऐसा क्यों करते हैं? x की वैल्यू कुछ भी पुट करोगे हमेशा क्या आता है ऑड नंबर। अच्छा, मैंने एक बात और बताई थी, अगर मुझे मल्टीपल ऑफ 3 लेट करने होते तो कैसे करता था? पहला वाला 3x, दूसरा वाला 3x+3, क्योंकि उनमें क्या होता है 3 का डिफरेंस होता है। आ जाओ इधर भाई, ये बात याद रखना बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11 क्या था? फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हु स्क्वायर इज 290। तो लिखो, लेट फर्स्ट ऑड नंबर बी 2x+1 एंड सेकेंड ऑड नंबर बी 2x+1+1 कितना 3। पता लग गया? ऑड नंबर लेट करने तो ऐसे ही लेट करते हैं बच्चों, ठीक है भाई? जो लास्ट क्लास में एब्सेंट थे वो एक बार लास्ट क्लास वाली वीडियो देख लेना। बात समझ में आ गई? चलो, अब इसके बाद लिखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या बोला इसने? इसने बोला है फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हु स्क्वायर इज 290। क्या मतलब है? क्या मतलब है? इन दोनों की स्क्वायर का सम कितना है 290। कैसे लिखूंगा? पहले वाले की स्क्वायर प्लस दूसरे वाले की स्क्वायर, इसका सम कितना है 290। समझ गए? पहले वाले की स्क्वायर प्लस दूसरे वाले की स्क्वायर, इनका सम कितना है यार 290। कोई दिक्कत किसी को? अब इतना करने के बाद क्या करोगे? यहां पे लगाओगे a+b की होल स्क्वायर, क्या होगा a² प्लस 2ab प्लस b², a² प्लस 2ab प्लस b² इक्वल्स टू कितना 290। कोई दिक्कत बच्चों? सबको समझ में आ गया? अच्छे से आ गया? अच्छा, ये कितना हो जाएगा 4x², ये भी 4x², ये भी 4x², कितना हो जाएगा 8x² हो जाएगा। हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 2 2 4x, ये कितना 2 2 4 3 12x, 12x प्लस 4x कितना 16x। समझ गए? अच्छा, ये 1 था, ये 9 हो जाएगा ना, 9 + 1 कितना 10 इक्वल्स टू 290। बच्चों ये स्टेप समझ में आ गया? आ गया? सिंपल, इनको मैंने ऐड कर दिया, सही है। अच्छा, 8x² इक्वल्स टू 0, 10 - 290 कितना
-280। समझ में आ गई बात सबको? आ गई? कुछ कॉमन आ रहा है यहां से? क्या यहां से 8 कॉमन आ जाएगा, इन सबसे 8 कॉमन आ रहा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 35 इक्वल्स टू 0। सही है बच्चों? समझ गए? अब सुनो, इसके फैक्टर कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 5x माइनस 35 इक्वल्स टू 0। सही है? बात समझ में आ गई? अब इतना करने के बाद x कॉमन, x प्लस 7 माइनस 5 कॉमन, x प्लस 7, तो x प्लस 7 कॉमन आ गया, क्या बच गया? x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। सही है? यहां तक सही है? चलो अब ध्यान देना, तो देयरफॉर मैं कह सकता हूं एक बार x प्लस 7 0 और एक बार x माइनस 5 0। यहां से x की वैल्यू कितनी आएगी? -7। यहां से x की वैल्यू कितनी आएगी? 5। अब ना मैं आपको एक बात बता दूं, थोड़ा सा आप दिमाग भी लगा सकते हो। अगर मैं -7 यहां पुट करूंगा तो क्वेश्चन में क्या बोला था? पॉजिटिव इंटीजर्स। तो जब -7 यहां पुट करूंगा तो क्या आंसर पॉजिटिव नंबर आएगा? नहीं, नेगेटिव नंबर आएगा ना। तो क्या लिखेंगे? सिंस numbers are positive, therefore x equals to 5। आंसर therefore x क्या हो जाएगा? 5। अब यहां पर लिखो therefore फर्स्ट नंबर। अब बताओ फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा? 2 इंटू 5 प्लस 1 दैट इज 11। और सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा? 2 इंटू 5 प्लस 3 दैट इज 13। समझ में आ गया? तो नंबर्स आर 11 एंड 13 आंसर। बच्चों समझ में आया क्वेश्चन ये वाला? आया समझ में? अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी है। क्वेश्चन नंबर 13। अगर आपसे इक्वेशन बन गई तो उसका मतलब आप में दिमाग है। बनाओ क्वेश्चन नंबर 13। देखो भाई क्वेश्चन है, मैंने कौन सा बोला था? 13 है ना? एक बार आपने क्वेश्चन पढ़ा 13 सबने? क्या बोला है? द सम ऑफ टू नंबर्स इज 8। दो नंबरों का सम कितना है? 8 एंड 15 टाइम्स द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल। बच्चों ये रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है? जैसे अगर एक नंबर x है तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/x। ये सबको पता है ये वाली बात। चलो, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 8 एंड 15 टाइम्स द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स इज ऑल्सो 8। फाइंड दी नंबर्स। मुझे क्या निकालने हैं? वो दोनों नंबर निकालने हैं। तो मैं क्या लेट करूंगा? लेट टू नंबर्स आर x एंड y। सही है? चलो, लेट टू नंबर्स आर x एंड y। मान लो दो नंबर क्या है? x एंड y। तो लिखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा? x प्लस वाई इक्वल्स टू 8। क्या पहली इक्वेशन यही बनेगी? यही बनेगी पहली इक्वेशन। अच्छा अगली, अब अगली वाली में क्या बोला है? 15 टाइम्स द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल। क्या मतलब है? इनके रेसिप्रोकल्स के सम का 15 टाइम्स। तो पहले बताओ x और y का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/x और 1/y। तो ये हो गया 1/x और ये हो गया 1/y। इनके रेसिप्रोकल्स का सम यही था। इनके रेसिप्रोकल्स के सम का कितना? 15 टाइम्स। किसके इक्वल है? 8 के। कुछ समझ में आया बच्चों? आ गया समझ में सबको? अच्छे से आ गया? चलो अब यहां पर क्या करते हैं? ऐसे क्वेश्चन में किसी एक से x से y की वैल्यू निकालते हैं। कौन सी इक्वेशन से निकालोगे? फर्स्ट से या सेकंड से? ऑब्वियसली फर्स्ट से। सेकंड से तो कोई निकालेगा ही नहीं। फर्स्ट से y की वैल्यू बताओ कितनी आ रही है? 8 माइनस x। चलो 15। अच्छा 15 को चलो 15 चलो ये रहने दो, इसे मान लिया सेकंड। 1/x। y की जगह कितना आ गया? 8 माइनस एक्स इक्वल्स टू 8। यहां पे लिख देना भाई, ऐसे लिखना है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। चलो अब इसके बाद इसका क्या लेंगे? एलसीएम। जब इसका एलसीएम लूंगा, यहां पर x, यहां पर
8 माइनस एक्स, ये इससे मल्टीप्लाई होगा 8 माइनस एक्स प्लस एक्स इक्वल्स टू कितना आ गया 8। कोई दिक्कत किसी को? सबको समझ में आ गया? अब सुनो, x से x कैंसिल, 15 इंटू 8 कितना हो गया 120, नीचे मल्टीप्लाई कर लो 8x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8। कोई दिक्कत? अच्छा, इससे ये फिर कैंसिल हो जाएगा, 8 वन जा 8 और ये कितना हो जाएगा 15। कोई दिक्कत किसी को? सबको समझ में आ रहा है सारे स्टेप? लवन्या आ रहा है समझ में? अच्छा, अब यहां पे 1 था, ये ऊपर जाएगा 8x माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? सारे स्टेप समझ में आ रहे हैं? इसको इधर ले आओ, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 इक्वल्स टू 0। कोई दिक्कत? क्या बन गई? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसके फैक्टर कर सकते हो, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5x प्लस 15 इक्वल्स टू 0। यहां से x कॉमन, क्या बचा x माइनस 3, यहां से माइनस 5 कॉमन, क्या बचा x माइनस 3, x माइनस 3 फिर कॉमन आ गया और क्या बच गया? तो देयरफॉर एक बार x माइनस 3 0 और एक बार x माइनस 5 0। यहां से x की वैल्यू 3 और यहां से x की वैल्यू 5। x की दो वैल्यूज आ गई 3 और 5। अब मुझे वो नंबर निकालने थे। एक बार पहला केस, when x equals to 3, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो y कितना हो जाएगा 8 माइनस 3 यानी कितना 5। समझ गए? अगला केस, भाई x की दो वैल्यू आई हैं, when x equals to 5, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू 8 माइनस 5 दैट इज 3। तो क्या देख रहे हो? वो नंबर क्या आ रहे हैं 3 और 5, 5 और 3, तो नंबर क्या होंगे वो 3 एंड 5। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर्स आर 3 एंड 5। चलो नोट करो। और इसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 14 तो करना है, करो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 करना है, करो बच्चों। बेटा यहां पर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट है, सेकंड नहीं। सही है? फर्स्ट में पुट कर रहा हूं मैं। चलो करो। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला? द सम ऑफ अ नंबर एंड इट्स पॉजिटिव स्क्वायर रूट इज 6/25। फाइंड द नंबर। मुझे क्या निकालना है? वो नंबर निकालना है। क्वेश्चन समझ में आ गया? एक नंबर और उसके स्क्वायर रूट का जो सम है वो कितना है 6/25। फाइंड द नंबर। तो क्या करेंगे? लेट नंबर बी x। मैंने मान लिया वो नंबर क्या है x। अच्छा, नंबर अगर x है तो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा? रूट में x। पता लग गया? तो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला था? सम ऑफ द नंबर एंड इट्स पॉजिटिव स्क्वायर रूट। बताओ क्या लिखूंगा? x प्लस रूट x कितना है 6/25। अब ये क्वेश्चन मैं आपको बेटा क्यों करा रहा हूं, ध्यान देना। यहां पर सोच सकते हो अरे सर ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं है, इसको सॉल्व कैसे करूं? है ना, लग रहा है ना ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अब ये बेटा वैसे भी सॉल्व करने के लिए आ सकती है, तो ध्यान देना इस 25 को ऊपर ले आओ। ये वैसे भी सॉल्व करने के लिए आ सकती है, तो ध्यान देना बच्चों 25x प्लस 25 रूट एक्स माइनस 6 इक्वल्स टू 0। इतनी बात समझ में आ गई सबको? ऐसे लिख सकता हूं। क्या आपको इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखाई दे रही है? बताओ कैसे दिखाई दे रही है? स्क्वायर तो कोई है ही नहीं भाई, स्क्वायर तो कोई है ही नहीं ना, तो तुम कैसे बोल सकते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? अब मैं आपको बता रहा हूं, जब भी कभी इस टाइप की इक्वेशन आए तो थोड़ी सी चालाकी करनी है। क्या करनी है? चालाकी। वो क्या करनी है मैं आपको बता रहा हूं। यार बच्चों एक बात का जवाब दो यार, इस x को मैं लिख सकता हूं रूट x की होल स्क्वायर। ऐसे लिख सकता हूं? लिख सकता हूं। तो अगर मैं इसको
रूट एक्स की होल स्क्वायर लिख दूं तो तुम गुस्सा तो नहीं करोगे? करोगे तो कर लो भैया, मैं तो लिखूंगा। समझ गए? पक्का। अब थोड़ा सा इसको वैसे मैं यहां से भी सॉल्व कर सकता हूं, थोड़ा सा आसान बनाने के लिए, ताकि तुम्हें दिक्कत ना हो। मैंने रूट एक्स को वाई लेट कर लिया। क्या लेट कर लिया? वाई। तो क्या हो गया? देयरफॉर 25y स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूं बच्चों, ऐसे लिख सकता हूं। कोई दिक्कत किसी को? अब 25 इंटू -6 कितना होगा? -150। -150। तो भैया 25 को ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करने पे -150 और ऐड करने पे 25। बहुत आसान है, बताओ क्या? 30 और 5। अब यहां से क्या कॉमन आ रहा है? 5y। क्या बच गया? 5y प्लस 6। यहां से क्या कॉमन आ रहा है? -1। क्या बच गया? 5y प्लस 6। तो 5y प्लस 6 कॉमन, तो देयरफॉर 5y प्लस 6 इक्वल्स टू 0 और 5y माइनस 1 इक्वल्स टू 0। 5y इज इक्वल टू -6, y इज इक्वल टू -6/5, और यहां से इज इक्वल टू 1। y की वैल्यू कितनी आ गई? 1/5। कोई दिक्कत बच्चों आता? कोई दिक्कत? अच्छा, y की वैल्यू क्या थी बताना? y की वैल्यू थी रूट एक्स। तो देयरफॉर रूट एक्स कितना आ गया? -6/5, 1/5। कोई दिक्कत बेटा? बात सबको समझ में आ गई? यहां तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत यहां तक? अब मैं आपको एक बात बता रहा हूं बच्चों, ये जो रूट एक्स है ना, वैसे क्वेश्चन में मेंशन भी है पॉजिटिव स्क्वायर रूट, फिर भी मैं आपको बता रहा हूं रूट एक्स का आंसर कभी नेगेटिव नहीं होता। रूट एक्स का आंसर कभी नेगेटिव नहीं होता। तो इसका मतलब ये वाला केस क्या हो गया? नॉट पॉसिबल। तो इसका मतलब रूट एक्स की वैल्यू क्या बची? 1/√5। तो देयरफॉर रूट एक्स कितना आ गया? 1/5। मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है? नंबर एक्स की निकालनी है। रूट एक्स से बताओ एक्स की वैल्यू कैसे निकालता हूं? स्क्वायरिंग कर दो। क्या कर दो? स्क्वायरिंग। अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दूं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, वन बाय 25। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 1/25। समझ में आ गया? तो इसका मतलब वो नंबर कितना आ गया? 1/25। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू 1/25 आंसर। समझ में आया बच्चों? क्वेश्चन वाला आया समझ में? चलो, तो आज हमने कहां तक करें? अभी 14 तक। अभी आगे भी कुछ टाइप्स के क्वेश्चन आएंगे, वो भी करेंगे। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी करेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में। तो आते रहिए और मैथ्स पढ़ते रहिए। बाय।